क्या हुआ काले? जरा एक तार गड़बड़ कर रही है। चले गए? चल जुदाते चल ना। तो ये जीप किसकी है? ये चौधरी अनवर की है। मैंने इसमें फतेह शेर को देखा। शेर? तुम्हें यकीन है चाचा जीप में फतेह शेर ही था? हाँ पुत्र, शक्ल तो वैसी थी। अब देखो ना, 10-12 साल हो गए उसे देखे हुए। ये पुत्र, ये चौधरी अनवर चौधरी नियाज का छोटा भाई है। हाँ। इसमें इसकी जीप में फतेह शेर का क्या काम? ये तो मैं परेशान हूँ। अनवर के सारे बंदे मेरे जाने हुए हैं। मैं मौलादाद से पता करता हूँ। मौलादाद? ये कौन? वो चौधरी अनवर का खास आदमी, यार है मेरा। अगर उस जीप में फतेह शेर ही था तो अब उसे दुनिया की कोई ताकत मौत के मुंह से नहीं बचा सकती। ओए पुत्र, हाथ पैर बचा के पुत्र। तुम फिक्र ना करो चाचा, फतेह शेर को मारने से पहले नहीं मरूंगा। और उसके बाद मुझे जिंदा रहने की कोई आरज़ू भी नहीं। ओ नहीं पुत्र, नहीं, बिल्कुल नहीं। पुत्र, तू मेरे भरा की निशानी है, उसकी यादगार है। तू ये काम मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरे साथ वादा करता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी लाश तेरे कदमों में होगी। नहीं चाचा, फतेह शेर मेरा देनदार है, कर्जई है मेरा। ये काम मुझे खुद करना होगा अपने हाथों से। तो पुत्र, मेरा मतलब था कि ये काम हम किसी को पैसा दे के करवा सकते थे। अब तू बसिद्ध है तो ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो फाय मैं तुझे नहीं लगने दूंगा, चाहे मेरी सारी जमीनें क्यों ना बिके। अच्छा चाचा, घबराना, मैं मौलादाद से पता करता हूँ। शेर इतने अरसे मेरे करीब था और मुझे उसका पता नहीं चला। घबरा। गांव छान मारा, कुछ समझ नहीं आती ये लोग गए कहाँ। कहीं शिकार पर तो नहीं निकल गए? नहीं, मौलादाद हमेशा घर पे बता के जाता। ये लोग यहीं कहीं हैं, मगर कहाँ हैं? इस ख्याल से कि फतेह शेर मेरे इर्द गिर्द कहीं आजाद और जिंदा फिर रहा है, मेरी कनपटियों में जैसे जलजला आया हुआ है। तुम्हें इन बातों का तजुर्बा नहीं है। मेरी बात मानो और ये काम मौलादाद को करने दो। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। भाई सैदगुल, तुम भी मौलादाद से इसका तज़किरा ना करना। तो मेरा यार भी है और जीदार भी, मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। फतेह शेर के बारे में मौलादाद को कुछ ना बताना। ठीक है। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मौलादाद नहीं आया बेटे? नहीं, अभी तक तो नहीं है। माँ कहाँ है? वो न्याज लेकर माता साहब के घर गई है। तुम बैठो ना चाचा। नहीं बेटे, मुझे जल्दी है। मौलादाद तुझसे कहना कि दिलावर चाचा तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरी तरफ आ जा, बड़ा जरूरी काम है। अच्छा, कह दूंगा, पर वो कहानी कहानी कल सुनाऊंगा बेटे। यार,
ब्रदर अब्बास, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुमने इतना बड़ा रिस्क ले कैसे लिया। तुम्हारा अब्बा तो बड़ा सख्त आदमी है। अब्बे को पता चलेगा तो तब है ना। पता है मुझे, बड़ा गुरु है तू। वो जी बीबी जी पूछ रहे जी चाय पियोगे के की ना ले दो जी अपना ओ काफी। हाँ, क्या पियोगे? यार तबीयत तो किसी चीज को नहीं चाहती, मगर भाभी के हाथ की कॉफी ना पीना भी कुफरान नेमत है। वैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, हांगकांग, सिंगापुर और पाकिस्तान के भी सभी शहरों से कॉफी पी, मगर कसम खुदा की जो कॉफी भाभी बनाती हैं उसका तो जवाब ही नहीं। हाँ, कॉफी ले आओ। अच्छा जी। सुनो जी। वो साथ वाले कमरे में मौलादाद और बाकी लोग बैठे हैं, उन्हें चाय पिला दो। अच्छा जी। हाँ। वैसे चौधरी जी ये काफी लफ्ज अजीब सा लगता है जी। ऐसे लगता है जैसे आदमी कह रहा हो बस 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 बहुत काफी हो गई है, काफी। माफी। अच्छा, ज्यादा बकवास नहीं करो, दफा हो जाओ। जी बेहतर। यार बड़े मखौली है तेरे ये नौकर। वो दूसरा किधर है, क्या नाम है उसका, महंगा? वो मियाँ जी के कमरे में होगा। हाँ याद आया, अभी तो चौधरी साहब को भी सलाम करना है। अब्बे ने खास तौर पे ताकीद की थी। हाँ, चलते हैं, कॉफी पी के चलते हैं। ये क्या है भाई? कॉफी। कॉफी इस वक्त? क्या बात है? बस वो अनवर के मेहमान आए हुए थे, उसने बनवाई थी। अच्छी है। ठंडी तो नहीं? नहीं, बहुत अच्छी। सुनो, बैठो। ये तुम रोज बरोज इतनी दुबली क्यों होती जा रही? नहीं तो ठीक तो हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई ठीक नहीं है। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ शहर, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। नहीं, जरूरत तो कोई नहीं है, ठीक हूँ मैं। ये तुम शहर जाने से इतना भागती क्यों? कोई खा तो नहीं जाएगा तुम्हें वहां? छोड़िए, कोई और बात करते हैं। चाचा याकूब बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा पिछली दफा। चाची जुबैदा और शकीला भी तुम्हारी बातें कर रही थी, लेकिन तुम, ये तुम्हें हो क्या गया है? कुछ भी तो नहीं, बस मैं नहीं जाना चाहती ना शहर। क्यों? वो लोग बहुत प्यार करते हैं तुमसे। बात उनके प्यार की नहीं है चौधरी साहब, मैं तो खुद वहां नहीं जाना चाहती। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके लिए ताजा हवा और रोशनी जहर होती है। आप मुझे इस हवेली में बंद रखना चाहते हैं ना, तो मुझे यही रहने दें। मैं खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती। लेकिन क्यों? इसलिए कि इस खिड़की के बाहर की हर शय मेरी दस्तरस से बाहर है। दुनिया की हर चीज मुझ पर हराम हो चुकी है, क्योंकि मैं सिकंदरपुर की चौधरानी हूं। आप मुझे 7 पर्दों में रखते हैं ना, इसलिए कि मैं इस हवेली की इज्जत हूं। मियाँ जी के पग के शिमले की तरह से मैं भी दुनिया की हर चीज से बुलंद और बालातर हूं। लेकिन नहीं चौधरी साहब, मैं इंसान हूं, मियाँ जी के पग का शिमला नहीं हूं। मेरी आंखें जिंदा है, मैं सोच सकती हूँ। क्या मतलब? यानी तुम ये कहना चाहती हो कि तुम दूसरों की दस्तरस में रहो? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि मेरा यूं शहर जाना और लोगों को देखना जो जिंदा है, जिंदों की तरह से रहते हैं, अच्छा नहीं है। तुम्हारे जहन से अभी तक वो कॉन्वेंट के ड्रामे नहीं निकले। ये
इंसान को वही चीज करनी चाहिए जो उसके हालात इजाजत दें। सुखराम, तुम्हारे पास क्या नहीं है? दौलत, जागीर, नौकर चाकर, इज्जत, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो मोटर पर इतने मोटे मोटे पर्दे लगा दिए जाते हैं। पता है मुझे क्या लगता है? मुझे यूं लगता है जैसे मैं कोई मुर्गी हूँ और मुझे डब्बे में बंद कर दिया गया। और एक तो जब भी तुमसे कोई मशवरा लो, तुम्हें वो अपनी तकरीर याद आ जाती। ये मियाँ जी का हुक्म है, और जब तक वो जिंदा हैं, इस हवेली में वही कुछ होगा जो वो चाहते हैं, और बस। इसीलिए तो कहा है ना लेकर जाइए मुझे शहर। तुम्हारे लिए बनाऊं? और नहीं यार, बस। और किधर है पुत्र नजरबाज? अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बैठ जा। और क्या हाल है तुम्हारे वालिद का? सुना तो कुछ बीमार शुमार है। जी हाँ, अब तो ठीक है बिल्कुल। तो क्या कर रहे हो तुम लोग इस टाइम के मुतालिक? बस अभी इंतजार कर रहे हैं जी। ना, बड़ी अच्छी खबर है जिसका इंतजार कर रहे हो। और पुत्र इसको समझाओ, ये जगीरें, ये जमीनें हाथ में ना रही तो हम तो तेले के नहीं रहेंगे। अपना इलाका अपना होता है पुत्र। ओए, पर चौधरी साहब हम कर भी क्या ओए, सकते? तुम मुंडियों का तो शहरों में रहकर हौसला ही पस्त हो गया है। और क्या फायदा इतनी सारी तलीम का? इतनी जमातें पड़ जाते हो तुम लोग, पर अपनी जमीन की हिफाजत नहीं होती तुमसे। ओ, इसलिए मैं कहता था कि अंग्रेज को यहां से मत जाने दो। उसको और कुछ नहीं तो कम से कम बंदे की तो पछाण थी। अल्लाह बख्शे वालिद मरहूम के पास उस वक्त का कमिश्नर खुद चल के आया था और बादशाह जॉर्ज पंजे का पैगाम लाया था कि तुम हमारे दोस्त हो, जर्मनी के खिलाफ हमको सफाई दो। अल्लाह बस के मेरे वालिद मरहूम को जी बड़े चौधरी साहब ने लाम पर भिजवाया था। ऐसे इलाके के हजारों लोगों की हमने तकदीरें बदल दी है। तो आज जो लोग हमारे खिलाफ बातें करती हैं, उनसे कोई ये पूछे और जो मजारा साल में 100 रुपये नहीं कमाता था, उसको 150 की नौकरी किसने दिलवाई? वही इन भूखे लोगों के पास तो एक टाइम की रोटी नसीब नहीं थी, और एक ये टाइम है कि कमियारा के पुत्र हमारी अखों में आंखें डालकर बातें करने लगे। मैं कहता हूँ पुत्र नजर अब्बास, अभी वेला है, होश करो, हो या कल को हाथ पाओ। मगर मियाँ जी, हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं? आप खुद ही तो कहते हैं कि जमाना बदल गया है। और ये सब हमारी गफलत का नतीजा है, हमारी कोताहियां जो हमारे सामने आ रही हैं। पान नियाज अली से कहें वो इस सिलसिले में कुछ करे, उस पर तो हर वक्त तनकीद करता रहता है वो। और ये काम कले न्याज अली के पास का नहीं है पुत्र। ओए, इसके लिए डूंगे सोच विचार की जरूरत है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सब का इत्तेफाक राय होना चाहिए। पुत्र नजर अब्बास, अपने वालिद साहब को मेरी ये बातें चंगी तरह समझाना। मैं न्याज को भी भेजूंगा उसके पास। अच्छा जी। और पर तुम लोगों ने कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? हाँ जी, अभी कॉफी पी है। और काफी सिर्फ सुनिया करो पुत्रो, और खान पीने के लिए कोई ताकत की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। रब झूठ ना बुलवाए, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो सालम बकरा खा जा करता था एक टाइम पर। तू बड़ी शय यार बस ऐसे ही। अच्छा यार नजर अब्बास, रब रखा, पर देख वो शिकार वाला प्रोग्राम भूल ना जाना। ओह तू फिक्र ही ना कर, आने से पहले एक दिन इत्तला कर देना, हर शय तुझे तैयार मिलेगी। बस ठीक है यार, अपने इलाके से बाहर बड़ा अरसा हो गया शिकार नहीं किया। क्यों मौलादाद? शिकार तो शिकार ही होता है चौधरी जी, भावे अपने इलाके में हो भावे बाहर। यार अनवर, तेरा ये मौलादाद तो मुझे कभी कभी प्रोफेसर लगने लगता है। अच्छा। वो क्यों ही बोलता है। अच्छा जा। अच्छा रब रखा, रब रखा। मैं तेरे पैगाम का इंतजार करूँ। बस ठीक है, जा जा। चल भाई मौलादाद, शहर चले। बड़ा अरसा हो गया कोई फिल्म नहीं देखी।
आज तो देरी होगी चौधरी जी। कल ना रख ले। लगता है तुझे अब अपना घर याद आ रहा है। घर चीज ही ऐसी होती है चौधरी जी। शहजादे, क्या बात है, बड़ा आवाजार नजर आ रहा है। वाह सर, मैं चौधरी अनवर के साथ था, मैं सुना तू मुझे ढूंढता रहा। खैर थी? खैरिए। वो एक बात है भाई मौलाना। ऑर्डर कर शहजादे। आज सुबह जब तुम चौधरी अनवर के साथ जीप में सैदगुल के घर के आगे से गुजरे थे तो तुम्हारे साथ कौन कौन था? सवेरे हाँ। चौधरी अनवर के दो मेहमान थे। अहमदपुर नहीं, उसके चौधरी दिलावर अब्बास का बेटा नजर अब्बास था और नजर अब्बास का एक बंदा था सादक। न पर तू क्यों पूछ रहा? जानता हूं। नजर अब्बास और सादक अहमदपुर। ये अहमदपुर किस तरफ है? ये नहर नहीं है अपनी, हाँ। नहर से 2 मील आगे। ऊपर खैर तो है? हाँ खैरी है। वैसे ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे इस इलाके का कुछ ठीक से पता नहीं है ना। झूठ। कोई चक्कर जरूर है शहजादे। शायद तू मुझ पे एतबार नहीं करता। नहीं मेरे मौलाना, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे एक शुबा हुआ है, ये पता चल गया तो मैं बताऊंगा। ये चौधरी अनवर की जीप मिल सकती है एक दिन के लिए? अहमदपुर जाएगा? हाँ। मिल जाएगी। कब चाहिए? अभी मिल जाए। पर देख, वो खतरे वाली बात है तो अभी बता दे। ये ना हो सारी जिंदगी मेरे दिल पे बोझ रह जाए कि मैं शहजादे के किसी काम नहीं आया। नहीं भाई मौलाना, ऐसी कोई बात नहीं है। वादा? पक्का? आजा मेरे साथ। आप दिलावर भाई, इस वक्त आइए, तशरीफ रखिए। नहीं, ये तुमसे एक बात पूछनी थी। हुक्म करो सरकार। आप मौलादाद के दोस्त हो और मौलादाद हमारा उस्ताद है। उस्ताद कहाँ के रहने वाले हो? मैं, मेरी तो जमपल ही इसी गांव की है। कोई 100 साल पहले हमारा खानदान इस पिंड में आबाद हुआ था। क्यों खर्द है? 100 साल। हाँ। अच्छा पिताजी, माफ करना तुम्हें इस वक्त तकलीफ दी। अरे नहीं दिलावर भाई, कुछ चाय पानी? मैं आज तक आपके कहने पर बर्दाश्त करता आया हूँ, हर बात बर्दाश्त की है मियाँ जी। लेकिन मियाँ जी, अब और कोई बात मुझसे बर्दाश्त नहीं। वही आज मेरा पुत्र बड़े गुस्से में है। वही तुम तो बड़ा सबर वाला था न्याज। तो ये तुझे क्या हो गया है? मियाँ जी, ये आपका अनवर नहीं है, लाडला। अच्छा। अब कोई फेर शिकायत आई है उसकी? और अब क्या किया उसने? मियाँ जी, एक बात हो तो बताऊंगा। अब तो मैं बख्शू जी, तुम लोग जरा बाहर जाओ। जी बेहतर। नहीं, तुम ठहरो और तू बैठ। और ये इस घर के जद्दी पुश्ती नौकरें पुत्र ओए, ऐस वेले की कंधों की तरह हर बात अपने दिल में रखते हैं। तू गल कर। मियाँ जी, वो आज थानेदार आया हुआ था फरीदपुर का। वो कह रहा था कि नजर अब्बास ने, वो चौधरी नजर अब्बास नहीं है, उसने एक लड़की अगवा कर ली है। ऊपर नजर अब्बास आज सारा दिन यहाँ था। वो उसी लड़की को यहाँ लेने के लिए आया हुआ था मियाँ जी। लड़की लेने के लिए आया था?
जी। वो तेरी अकल को क्या हो गया पुत्र न्याज अली? लड़की फरीदपुर से अगवा हुई है, अगवा करने वाला अहमदपुर का है, ये बचकार सिकंदरपुर और अनवर किधर से आ गए? अव्वल तो मुझे इस बात का यकीन नहीं है, और फर्ज करो अगर है भी तो पुलिस को गए अहमदपुर जाए, तो सिकंदरपुर वो क्या लेने आ गए हैं वो लोग? मियाँ जी वो इसलिए कि अनवर ने उसे अपने डेरे में छुपा रखा था। पुत्र न्याज अली जी, मेरा ख्याल है अब अनवर का ब्याह कर ही देना चाहिए। इससे भी कुछ नहीं होगा मियाँ जी, उसकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं। तेरा ख्याल है मुझे पता नहीं है? वो मुझे नहीं पता, मुझे सब पता है न्याज अली। और पर मैंने तुझे पहले भी समझाया था, ओ इस उम्र में मुंडे खुंडे इस तरह की शरारतें करते ही रहते हैं। मियाँ जी ये शरारतें नहीं है, काबिले दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है, और इसके लिए अनवर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ओए हौसला पुत्र, ओए हौसला। बैठ। ओए एक तो तू घबरा बड़ी छेती जाता है। देख ओए अनवर तेरा भरा है, तेरा बाजू है, वो उसको प्यार से समझा, हाथ जाट फिर। मैं समझाऊं, मेरी बात सुनता कब है? अच्छा अच्छा तू फिक्र न कर, और उसका भी मैं कुछ करता हूँ। मैं कल ही शहर उसको शकूक के पास भिजवा दूंगा। उसने कुड़ी के इम्तिहानों तक मुझसे मोहलत मांगी थी, आती सर्दियों में ये काम ही नवेड़ ही देती है। मियाँ जी वो शकीला तो बड़ी नर्म तबीयत की लड़की है, और आपका अनवर। ओए औरतों की तबीयत पर ध्यान नहीं देते पुत्र। ओए औरत को उतनी अपनी जगह पे रखना चाहिए, और बस वो 2-4 बच्चे हो जाए ना तो सारी औरतें कोजई हो जाती है। ठीक कह रहे हैं आप मियाँ। तेरी बीवी के बच्चे नहीं हुए ना इसलिए, और फिर कुछ वो पढ़ लिखी कुछ ज्यादा ही गई है। तो मैं कहता हूं इन लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है? मैंने यकूब को भी मना किया था कि कुड़ी को ना पढ़ा इतना, और तुमने कौन सी नौकरी करवानी है उससे? देख और तू फिक्र ना कर, और शादी के बाद अनवर बिल्कुल ठीक सीधा तीर हो जाएगा। अच्छा मियाँ जी। और सुन जी, वो अहमदपुर नजरबाज के पास कोई आदमी भिजवा दे, उसे कह दे कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, कोई लड़की छड़की है ना तो उसको खैर करा दे। आप फिक्र न करें, वो मैंने यार मोहम्मद को भेज दिया है, और ये भी कह दिया है कि अनवर का इस मुकदमे में नाम नहीं आएगा। हाँ शाबाशी पुत्र है, शाबाशी। और तू तो बड़ा दूर देश हो गया है। अब अक्षु जी चौधरी जी। जरा अनवर को मेरे पास भेज। जी बेहतर। ये अनवर कुछ बहुत ही जवान हो गया है। सर कोई मिलने आया? हाँ बुलाइए, कौन है? तशरीफ रखिए, फरमाइए। अंकल मैं फरूख हूँ। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अंकल दरअसल मैं इसलिए आया था कि आपको गलत फहमी हुई है। हमें गलत फहमी हुई है या सही फहमी, ये हमारा अपना मसला है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्या लेने आए? मैं आपको ये बताने आया था। तुम्हारी उम्र से ज्यादा तजुर्बा मेरी मुलाजमत का है, और तुम मुझे समझाने के लिए आए हो? बहुत खूब, यू प्लीज गेट आउट एंड नेवर कम अगेन। अंकल प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश तुम करो। में शराफत की अगर जरा सी भी रमक होती तो तुम इस किस्म के बेहुदा और लचर हरबे इस्तेमाल न करते। अंकल शायद सिमी ने आपको बताया नहीं। मैं अपनी बेटी का नाम तुम्हारे मुंह से सुनना पसंद नहीं करता। यू प्लीज गेट आउट। आप प्लीज मेरी बात तो सुने। बहुत खूब, तो अब तुम मुझे धमकियां भी दे रहे हो? अंकल प्लीज देखें, मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो खत सलीम, मैंने बाहर ले जाओ। पता नहीं क्या हो गया ये सब। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो फिर तुम उससे मिलने क्यों गई? मैं कब मिली उससे? झूठ मत बोलो।
क्या तुम आज उसके साथ कैफे में नहीं गई थी? ठीक है, मैं मिली थी उससे, लेकिन अम्मी ये जरूर किसी की शरारत है। उसने सिर्फ आपको एक दफा फोन किया है, वो भी अपनी अम्मी के आने की इत्तला देने के लिए। ना ही उसने कोई खत लिखा है। किसी और को क्या पड़ी है जो उसके नाम से फोन करता या खत लिखता फिर? ये बात तो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन अम्मी कोई है जरूर। सिमी, तुम अभी बच्ची हो बेटे, तुम्हें पता नहीं कि लोग किस किस तरह के होते हैं। वो लोग अच्छे नहीं हैं। वो लोग जी, उस दिन उसकी अम्मी आई, आपने उनकी इतनी बेइज्जती की, फिर अब्बा ने फरूक को ऑफिस में इतना बेइज्जत किया। क्या हक पहुंचता है आपको ऐसा करने का? इसलिए कि तुम हमारी बेटी हो। मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए आपको हक पहुंचता है कि आप हर एक को बेइज्जत करते फिरें। आप कीजिएगा, मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती। इसीलिए कहा है ना कि तुम अभी बच्ची हो। तुम्हें पता नहीं उस लड़के ने किस किस तरह से हमारी बेइज्जती की है। मैं किसी सूरत से भी तुम्हारी शादी उस बेहुदा खानदान में नहीं कर सकती। ये बात तुम कान खोल कर सुन लो अच्छी तरह, समझी? खाना खा लो बेटा। भूख नहीं अम्मी। थोड़ा सा खा लो बेटा। अम्मी बिल्कुल जी नहीं जा रहा। तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया फर्रुख? कहा ना अम्मी, बिल्कुल तबीयत नहीं जा रही खाना खाने को। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। 2 वक्त का फाका बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, आपने खाना नहीं खाया? पहले कभी खाया है? अम्मी, आप खाना खाइए ना। जी नहीं चाहता बेटे। अच्छा चलिए, मैं आपके साथ खाता हूँ। हाथ धोकर आओ बेटे, मैं खाना लगाती हूँ। आइए ना अम्मी, खाइए। फर्रुख, तुम्हें सिमी बहुत अच्छी लगती है। ये आप कह रही हैं अम्मी? मेरा मतलब था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद भी। अम्मी, मोहब्बत कोई जुगनू नहीं अम्मी, कि जरा सी दर्द मिली और हाथ की मुट्ठी में से निकल गया। हाँ, ये तो ठीक है बेटा, लेकिन हकायक के सूरज की झुलसा देने वाली धूप जब आंगन में पड़ती है तो जुगनू नजर नहीं आते। यूं कहो कि वो होते तो हैं, लेकिन उनकी हैसियत बहुत गैर अहम और सानवी रह जाती है। इंसानी जज्बों का फैलाव इतना ज्यादा है अम्मी कि उसे लफ्जों में समेटा नहीं जा सकता। मैं मानता हूं अम्मी कि जुगनू सूरज का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर सूरज को बुझा दिया जाए तो। खैर छोड़िए अम्मी, खाना खाइए। कल तुम्हारी छुट्टी है ना? जी अम्मी। याकूब भाई की तरफ हुआ ना बेटा, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। अम्मी, आजकल मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाहता। मुझे अंदाजा है बेटा
लेकिन देखो ना, इस तरह तना रहने से परेशानी कम नहीं होती, बढ़ जाती है। तुम्हें शकीला कैसी लगती है बेटे? शकीला अच्छी है अम्मी। क्यों? नहीं, ऐसे पूछ रही थी। दरअसल मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, बड़ी भोली भोली सी है। खैर तुम खाना खाओ। सुन, वहां यकूब को कोई शिकायत का मौका न देना। और वो तेरा चाचा ही नहीं है पुत्र, ओए तेरा होने वाला सोना भी है। आप फिक्र न करें मियाँ जी। ओए फिक्र करनी पड़ गई है पुत्र, ओए। और लगता है तू थोड़े दिनों में बहुत ही जवान हो गया है। घोड़ा अथरा हो जाए तो उसके मुंह में फौरन लगाम डाल देनी चाहिए। और सुन, इस दफा यकूब के घर में ही रहना। पर मियाँ जी, मेरे आदमी। वो क्या जरूरत है पिंड साथ ले जाने की? और तू अपने घर में जा रहा है, कोई दुश्मन के डेरे पर तो नहीं। 2-4 बंदे ले जा। और यकूब के नौकर भी तो सारे तेरे ही हैं। वो दरअसल मियाँ जी, मैं और नजर अब्बास शहर में कोई कारोबार करने का सोच रहे थे। ओ अनवर, और तू तो सच में जवान हो गया, वो सोचने भी लग गया। पर पुत्र ओए, और जो कुछ भी करना है ना, अपनी जमीनों पर ही करो। ये शहर बाहर मुझे अच्छे नहीं लगते। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि मैं शहर चला जाऊं, लेकिन मुझे वहां कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। वो तो ठीक है पुत्र ओए, पर मैं तो तुझे चंद दिनों के लिए शहर वांडे भेज रहा हूं। जाके वहां फिर टोर घूम फिर। और तेरा दिमाग कारोबार वाला नहीं है पुत्र ओए। फिर भी मियाँ जी, आप मुझे मौका तो दें। अच्छा, भला क्या कारोबार है तेरे ज़हन? वो मियाँ जी, फिल्म बनाएंगे जी। फिल्म बनाओगे? हाँ जी। और तुम और नजरबाज? देख पुत्र ओए, और जिस काम का पता ना हो उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। और फिर तुम शरीफ और मौजूद खानदानों के चश्मो चिराग हो। और सुना ये फिल्म वाले लोग अच्छे नहीं होते। आपसे किसने कहा? और फिर मियाँ जी, हमने कारोबार करना है, फिल्म बनानी है। सुना है बड़े फायदे का है कारोबार। वो परी पैकर बता रहा था कि 4-5 लाख रुपए में 6-7 महीने में कोई 14-15 लाख का मुनाफा हो जाता है। ये क्या नाम बताया तुमने? परी भूत क्या? परी पैकर जी। परी पैकर? हाँ जी। परी पैकर। वही परी चेहरा तो सुनिया था। ये ना ना ना, ये कोई मर्द है? हाँ जी, मर्द ही है। ये म्यूजिक डायरेक्टर है जी। ये फिल्मों में गाने वाने नहीं होते। हाँ। इनकी मौसीकी बनाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जा बना ला फिल्म। पर ये क्या परी पैकर है? अच्छा, वाह याद नाम है। वो मियाँ जी, कुछ पैसे। ओ ला 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 ला, न्याज अली से जाकर ले ले। उससे नहीं लेने जी मैंने। हर बात पे जिना करता है मेरे साथ। नहीं, मैं कोई उसका मोहताज हूं? आराम से पुत्र, ओए आराम से। तेरा बड़ा भरा है। नहीं, जाके मैं कह दूंगा उसे। ठीक। सलाम मियां जी। वालेकुम सलाम। जिंदी रहती है? और न्याज अली सौ गया है? जी नहीं मियां जी। उसे जरा मेरे पास भेज। जी अच्छा। बैठा है। अनवर, और तू चला जा भाई के पास, उसको जाके सारी बात समझा भी देना। सुग्रा पुत्र। और न्याज अली को कहना अनवर जो पैसे मांगता है ना, इसको दे दे। चलो अनवर। नहीं, आप जाए भाभी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। दूध यहीं ला दूं? नहीं, मैं आकर पीता हूँ। ओए अनवर, और दूध शुद्ध पी लिया करो, ये अच्छा होता है। अच्छा जी। ठीक है, ठीक है अनवर, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन नई जगह है, नए लोग हैं, एहतियात अच्छी होती है। हाँ, तुम्हारी नजर में तो मैं अहमक हूँ, गधा हूँ, अक्ल नहीं है मुझ में, है ना? और ये मैंने कब कहा है अनवर? शहर के लोग बड़े चालाक होते हैं।
हाथ पर हाथ मार के रकम गायब कर लेते हैं। तुम ऐसा करो, फिलहाल कोई 50,000 रुपए ले जाओ मुझसे, काम शुरू करो, पैसों की जरूरत पड़ेगी मैं भेजता रहूंगा। ये पैसे हैं किसके पानियास? देखो अनवर, तुम मेरे छोटे भाई हो और तुम्हें समझाना मेरा फर्ज। तुम पास रखो अपना फर्ज। ये जायदाद जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। मैं अपने हिस्से को आग लगाऊं या दरिया में बहाऊं, तुम्हें क्या है? ठीक है ठीक है, तो सुबह में मियाँ जी से बात करके तुम्हें जवाब दूंगा। भाभी भाभी, इन्हें बताएं मियाँ जी ने क्या कहा है। अनवर ठीक कह रहा है, मियाँ जी ने यही कहा है, अनवर को जितने पैसे चाहिए आप दे दीजिए। हाँ, एक तो मियाँ जी। अच्छा ठीक है अनवर, सुबह तुम्हें रकम पहुंच जाएगी। लेकिन सुबह 10 बजे से पहले। हाँ, चाचा याकूब को कोई पैगाम देना हो तो दे दो। नहीं, बस सलाम कह देना उनसे, कहना अगले हफ्ते शायद मैं उन्हें मिलने के लिए आऊँ। शौक से मिलना, लेकिन मेहरबानी करना, मेरे बारे में कोई बात नहीं करना है। मैं तंग आ चुका हूं आपकी बुजुर्गी के इस साए से। मुझे नहीं चाहिए सरपरस्ती किसी की। बातें सुनी थी उसकी? मेरे लिए कोई नई बात तो नहीं है। हमारे खानदानों की औरतें तो हमेशा से मर्दों के इस किस्म के झगड़े देखती आई, यही तो एक तफरीह रह गई हम लोगों के लिए। मुझे डर लगता है कभी गुस्से में आकर मेरा हाथ न उठ जाए उस पर। ना, ऐसा ना करना। आपके ऐसा सोचने से पहले अनवर आप पर हाथ उठाएगा। ये बात उसे मियाँ जी से विरसे में मिली। ओ कोई तकड़ी तोलन दी आपन साफ करी साडी जान नहीं बोलन दी। तुम देखो। हाँ, क्या बात है? तुम कल चौधरी नजर अब्बास के साथ सिकंदरपुर गए थे? हाँ, गया था, पर तुम कौन हो? आओ मेरे साथ बाहर जीप में बैठो। तुम पुलिस वाले तो नहीं लगते। मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मगर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और जो बात पूछनी है यहीं पूछो, मेरे पास टाइम नहीं है। चुपचाप जीप में बैठ जाओ। मगर वो खुदा के लिए गोली न चलाना। मेरी माँ मरे जो मैं झूठ बोलूं। मैं किसी फतेह शेर को नहीं जानता। मैंने तो आज तक नूरपुर की शक्ल भी नहीं देखी। ये कैसे हो सकता है? जीप में चौधरी अनवर और मौलादाद के अलावा ताजा तुम और चौधरी नजर अब्बास थे। तुम तीनों में से ही कोई फतेह शेर। अल्लाह पाक की कसम है, मेरे बच्चे मरे जो मैं झूठ बोलूं। मैं किसी फतेह शेर को नहीं जानता। मौलादाद बता रहा था कि तुम नजर अब्बास के लिए सारे गैर कानूनी काम करते हो। ऐसे लोग इतने बुज़दिल तो नहीं होते। पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना भाई। लगता है चाचा हयात मोहम्मद की नजर वाकई कमजोर हो गई। जी, तुझे नहीं कह रहा। सोचने दे। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हफ्ते में एक दिन होता है छुट्टी का, उसमें भी तो मेरी जान नहीं छोड़ते। हाँ तो दे दो 2-4 हजार की कोई बात नहीं होती। समझो बात को, ये किलर कौम बड़ी जबरदस्त होती है। हाँ, जिस फाइल पे बैठ जाए समझो लाखों का चक्कर रुक जाता है। 5, चलो ठीक है 5 ही दे दो, लेकिन फाइल कल दोपहर से पहले पहले मेरी टेबल पे होनी चाहिए, एट एनी कॉस्ट। अच्छा भाई, बाकी बातें फिर होंगी। वो मेरा भतीजा आया हुआ है फर्रुख, वो मेरे इस टेलीफोन से बहुत बोर हो रहा है।
हाँ, खुदा हाफिज। माफ करना बेटे, वो दरअसल बिजनेस के बखेड़े ही बड़े अजीब हैं। सच पूछो तो ये काम अब मेरे करने का नहीं है, ये तो अब तुम नौजवानों को करना चाहिए ये काम। और तुम्हारे इम्तिहान कब हो रहे हैं? इम्तहानात जी जुलाई में। जुलाई में? ला हौला वला कुव्वत, ये कोई मौसम है इम्तिहान का? ये तो जुलाई में तो बड़ी सख्त गर्मी होगी। जी हाँ, वो तो है, मगर बहुत से सालों से ये शेड्यूल कुछ यूं ही है। अच्छा। शकीला बेटे, तुम्हारे इम्तिहान कब है? जी इनके साथ ही हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा तुम्हारे वाइस चांसलर से, मेरे बड़े अच्छे मिलने वाले हैं वो। मैं उनसे कहूंगा कि भाई ये इम्तिहान तो मौसम बहार में होने चाहिए। क्यों फर्रुख बेटे? जी। ये क्या बात है, मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल चुप चुप हो, आपस में बात नहीं कर रहे हैं। नौजवानों के पास तो गुफ्तगू करने के लिए मौजूआत का ढेर लगा होता है और तुम दोनों चुप हो। क्या कोई नाराजगी है? नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं। फरूख भाई कोई बात ही नहीं करते। लो भाई फर्रुख, फर्द जुर्म तुम पर आयद हो गई, अपनी सफाई खुद पेश करो। दरअसल चचाजान मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे हाँ, लो मुझे याद आया, एक मिनट बैठो, मैं तुम लोगों के लिए एक चीज ले आऊं। चाय बनवाऊं आपके लिए? जी अभी तो पी थी। एक कप और पी ले, कॉफी बनवा दूं? नहीं, दरअसल मैं दिन के वक्त कॉफी पीता नहीं। और मैं अगर रात को पी लूं तो 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। क्या बात है भाई, तुम लोग फिर खामोश, बिल्कुल चुप। बेटे इस उम्र में तो हंगामा करना चाहिए, हल्ला गुल्ला। ये नौजवान बच्चे उदास अच्छे नहीं लगते। ये लो बेटे, ये तुम्हारे लिए एक शो का कार्ड है। क्या है अब्बू? ये बेटे वो चीनी बाजीगर आ रहे हैं इस शहर में, कोई शो वगैरह करेंगे, ओपन एयर में शो करेंगे 7 बजे। हैं तो जरा जल्दी चले जाना, वरना अच्छी सीट नहीं मिलेगी। मगर इस पे तो मिस्टर एंड मिसेस याकूब लिखा। बेटे तुमसे वहां कौन पूछेगा कि तुम कौन हो? दरअसल मैं चलता, लेकिन वो तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर मेरा भी कुछ मूड नहीं है। वो चचाजान, ओहो शकीला बेटी, तुम ही इसे समझाओ, ये फर्रुख तो हर बात में अगर मगर बहुत करता है। मगर अब्बू अगर फरूख भाई का मूड नहीं है तो रहने दें। मेरा ख्याल है कि तुम नौजवानों ने मेरे खिलाफ कोई महाज कायम किया हुआ है। चलो चलो फौरन, जल्दी जाओ, 6 बज रहे हैं, चलो। मैं कपड़े तो बदल लूं। अच्छा बात सुनो, वे फर्रुख, बेटे ये आजकल के फैशन के जो कपड़े हैं ये अजीब है, बदलो या ना बदलो, ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम चचा। ओहो अनवर बेटे, कब आए तुम? बस सीधा ही आ रहा हूँ अभी। अच्छा तो कमाल है, बगैर इत्तला दिए ही तुम आ गए। खैरियत तो है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खैरियत है। ये मेरे एक बहुत अजीज मरहूम दोस्त के बेटे हैं फर्रुख, और फर्रुख ये मेरा भतीजा है अनवर। बहुत खुशी हुई आपसे। तुम कैसी हो शकीला? मैं ठीक हूँ अनवर भाई। चची जान नजर नहीं आ रही। वो दरअसल तुम्हारी चच्ची को, तुम्हें पता है, गैस की शिकायत रहती है ना, तो वो अंदर लेटी हुई है। मेरा ख्याल है तुम वहीं उनसे मिल लो। अच्छा हाँ जाओ, चले जाओ। हाँ हाँ, वो मेरे 1-2 आदमी है बाहर, वो उनका कोई इंतजाम करा दें। दरअसल मियाँ जी ने ताकीद की थी कि मैं अब की बार आपके यहाँ ठहरूं। तो उसमें क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, तकल्लुफ वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा जाओ तुम अंदर मिल लो। मैं मिल रहा था। हाँ, मुसीबत कहाँ से आ गई। अभी यहाँ रहेंगे? हाँ नहीं बेटे, तुम फिक्र ना करो, मैं कोई इसका बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा तुम लोग ऐसा करो कि तुम निकल लो, चलो जाओ, शाबाश। मगर चचाजान, वो मैं चची जान को सलाम तो कर लूं। अरे बेटे सलाम मैं कर लूंगा तुम्हारी तरफ से, तुम जाओ अब। अच्छा बेटे, शकीला ऐसा करो कि छोटी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, उसमें चाबी लगी हुई है, तुम खुद ही लेकर चले जाओ। ड्राइवर की क्या जरूरत है? आए फरूख। हाँ, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं चचा?
ये वो फर्रुख जो है ना, उसकी वालदा की कुछ तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिटेड है बेचारी। तो मैंने शकीला को भेजा जरा उनकी खैरियत मालूम कर जाए। तो बैठो ना, खड़े क्यों? आपने शकीला को बड़ी आजादी दे रखी है। ये शहरी माहौल से मुताबिकत पैदा करनी पड़ती है, और फिर मैं चाहता हूँ कि लड़कियों में खुद एतमादी पैदा हो। औरत का सही मकाम उसका घर है चचा। मुझे ये सब पसंद नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम अनवर बेटे? शकीला माशाल्लाह एमए में पढ़ती है, ड्राइविंग करती है, राइडिंग करती है, बैडमिंटन खेलती है। ये सारी खूबियां तो भाभी में भी हैं, लेकिन इसका फायदा क्या है? बरखुरदार ताज, इंसान को कुछ अकल से भी काम लेना चाहिए। मास्टर जी, आप जरा ठंडे दिल से सोचें कि इसमें हमारा क्या नुकसान है। खर्चा तो सारा बड़े चौधरी साहब कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आना जाना खाना पीना सारा इंतजाम किया उन्होंने। अब बसें सुबह मस्जिद वाले मैदान में आ जाएंगी, हंसते खेलते शहर जाएंगे, मुजाहरा करेंगे, वापसी में फिल्म देके सीधा अपने पिंड। ये बात इतनी आसान नहीं बरखुरदार ताजे, वहाँ गड़बड़ भी हो सकती है, और हो सकता है कि हुकूमत कोई सख्त किस्म का एक्शन ले ले, हमारे काम का आदमी अंदर हो जाए, फायदा। पर मास्टर जी, हमने कौन सा कुछ दंगा फसाद करना है, हमने तो सिर्फ जुलूस निकालना है छोटा सा। मास्टर जी, आप क्यों हमें यरका रहे हैं? देखे, चौधरी रियासत अली साहब शहर पहुंच चुके। बरखुरदार मोहम्मद रशीद बता रहा था इसका कोई फायदा नहीं, हुकूमत का फैसला अटल है। और आदमी का बूथा अच्छा ना तो उसको बात अच्छी कर लेनी चाहिए। वो निमदीन का पुत्र 4 जमाते क्या पार गया है, सारे पिंड में शामत आ गई है। बरखुरदार मोहम्मद रशीद ये कह रहा है, बरखुरदार मोहम्मद रशीद वो कह रहा है। इल्मुद्दीन अपने पुत्र को बांध के रख, इसने बड़े चौधरी को गुस्सा आ गया तो वो अस्पताल पहुंचा देगा साले मोहम्मद रशीद। बख्शू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इल्मुद्दीन तुम्हारे वालिद की उम्र का है। वो तो ठीक है मास्टर जी, पर इन्हें भी जरा समझा के रखे ना। देखो ना, अब एक काम में सारे गांव की बेहतरी है, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है बीच में रोड़े लुढ़काने की। अच्छा चौधरी साहब, फिर ऐसा ना कर लीजिए कि मैं आपको एक अस्थाई और सुना देता हूँ। अस्थाई? ये क्या होती है? ये जो गाना होता है ना जी, हाँ। इंदा एक मुखड़ा होता है, जैसे गजल का एक मतलब। देखिए सुनिए जरा। अंतरा इसके बाद आता है चौधरी साहब। और यार अब सुना भी दो। जो कुछ भी है मोहब्बत को फैलाओ है। ये देखिए, मैंने जो ये लफ्ज है फैलाओ, इन्हों किस तरह फैलाया है, जैसे फुटपाथ पर कपड़ा फैलाते हैं। ये बहुत ज्यादा फैल गया है, अब इसको समेटो। जरा एक दुगन जरा सुन लीजिए। तुम्हारी वैसे मास्टर, तुम्हारी आवाज बहुत बुरी है यार। सरकार, आप आवाज पर ना जाएं, इसके बोल और राग पर गौर करें। वैसे किसी फारसी के शायर ने कहा है कि आवाज ए सगा कमना कुनद रिज़्क़ गदारा। कैसा ना किया? चलो जरा। तेरे मेरे अबद का किनारा है ये, क्या तुम मुश्किल मुश्किल चीजें सुना रहे हो मास्टर? कोई आसान सी चीज सुनाओ। फिर इसको उर्दू की फिल्म में डाल लेंगे। तुम ऐसे करो बुलबुले जी, ये शिरगिद्द है मेरा जी, तो आप वो जरा अपनी आइटम पेश करें चौधरी साहब के सामने। बुलबुला। पानी का बुलबुला जी? बिल्कुल वही आइटम चलेगी। अच्छा जी, मैं समझ गया हूँ यहाँ के हालात। आओ भाई बैठो इधर। यार हद हो गई। चल भाई जरा तो दब जा भाई। ला 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 ला
का बुलबुला ये सब कुछ पानी का बुलबुला आहा हा पानी का बुलबुला चार दिना दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा सारे गामा पादा नी सा नी दा पा मा गा नी सा पानी का बुलबुला आहा हा पानी का बुलबुला इसके सांस का कमाल देखिए की महीने दिन साल की माज और हाल की जुल्फां दजाल की माया और लाल की कवाल सूरताल की अलाप की ख्याल की हराम की हलाल की सोनी मही वाले हीर रांझ दे कमाल काट भी जली कमाल यानी थोड़ा इस्तेमाल कर कुछ ते ख्याल नहीं के होना पूरा हाल ना तो कर हाड़ ताल मज्जा गावां दे दला नाच गाना ते कमाल गुल्ली डंडा फुटबाल खेस लेफ ते रुमाल गाम खुशी खुशहाल रब देम दा टाल नाले चोक सियाल ये नीनो ये कमाल की कसूर साईवाल सखर रोड़ी खान जंग चुंगी सोटी वाल मुगल पूरा पोखी वाल शेहू पूरा हंजर वाल लाला मूसा नालो वाल रासदीर चतराल मी कनी ते पुचाल डॉलर पाउंड ते रियाल पल्ले नहीं ते कागा फिर होवे हर साल ए गरीब दबाल सब पानी का बुलबुला आहा हा पानी का बुलबुला आहा हा पानी का बुलबुला चार दिना दी दुनिया कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा सारे गामा पादानी सा सानी दा पमा गानी सा पानी का बुलबुला आहा हा पानी का बुलबुला पानी का बुलबुला यार मास्टर ये तो बड़ा नखरा है। ऐसे ये गाना रखेंगे हम फिल्म में। ये तो पक्का है।